सामने परिवहन.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को अपने वाहन का जो चालान है इसको चेक करने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं। आप चालान नंबर या फिर व्हीकल नंबर, डीएल नंबर, जिस पे भी चालान हुआ उसके जरिए आपको चेक करना है। तो जैसे कि मैंने व्हीकल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया है, अपने वाहन का जो नंबर है हम इंटर करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इसको सेम इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है। अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो सेम वैसे फिल करना है। गेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी रिसीव होगा, जिसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही हमारे वाहन के जितने भी चालान हुए हैं उनकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी चालान आपने पहले से पेमेंट कर रखे होंगे उनके आगे ग्रीन टिक लग करके आएगा और ये जो चालान है आप देखोगे कि वर्चुअल कोड के जरिए हमने पेमेंट किया है, तो वहाँ पर आपको जो चार्जेस है वो कम देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो चालान आपको दिखते हैं तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है। यहीं पर आप परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल को यूज़ करके अपना जो पेमेंट है वो कर पाते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने चालान का पेमेंट काफ़ी समय तक नहीं करते हो तो वही चालान आपका कोड के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक चालान पे प्रिंट करता हूँ। जैसे कि मैंने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो इस चालान से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो चालान हुआ ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है, यहाँ पर 2000 रुपये का चालान हुआ है और किस लोकेशन में हुआ है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले तो इसको हम सेव कर लेंगे अगर ज़रूरत है। इसके बाद में यहाँ पर इस चालान को पेमेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, अगर चालान वर्चुअल कोड के अंदर नहीं गया है तो यही ऑप्शन आपको मिलता है पेमेंट करने का। मेरे केस में ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो चालान है हमारा कोड के अंदर जा चुका है। तो मैं दिखाता हूँ, स्टेटस की टैब पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेंड टू कोड डेटा, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और ये जो चालान है कोड के अंदर गया है सीजीएम लखनऊ, यहाँ पर मेंशन किया गया है कैसरबाग लखनऊ के अंदर, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। और कितने अमाउंट का चालान है, यहाँ पर 2000 रुपये का अमाउंट मेंशन किया गया, किस डेट को चालान गया है, तो यहाँ पर ये जो डेट है आपको देखने को मिल जाती है। अब चालान जब भी आपका होता है तो परिवहन डिपार्टमेंट आपको पहले तो यही फैसला दे देता है कि आप अपना जो चालान है, जितना अमाउंट का हुआ है फुल पेमेंट करके अपना जो चालान है वहीं से आप क्लियर करा सकते हो। वैसे तो स्लिप पर 3 दिन ही मेंशन रहता है, लेकिन महीने से 1.5 महीने तक आपको समय मिल पाता है, आप अपना जो चालान का पेमेंट है वहीं पर अपना कर पाते हो। और उसके बाद में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वही जो चालान है वर्चुअल कोड के अंदर जाता है और वहाँ से भी अगर आप चालान को नहीं छुड़वाते हो तो फिर रेगुलर कोड के अंदर आपका चालान जाता है, फिर आपको पूरा अमाउंट का जो पेमेंट है वो करना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा जो चालान है वर्चुअल कोड के अंदर जा चुका है तो इसका कैसे पेमेंट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पोर्टल ओपन करेंगे। इसके लिए सर्च करेंगे वर्चुअल कोड्स, तो हमारे सामने virtualcodes.gov.in कुछ इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। इसी पे हम क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जहाँ से क्लिक करके भी आप आ सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो वर्चुअल कोड्स के सेक्शन में सेलेक्ट डिपार्टमेंट वाला जो टैब दिया गया है इस पर क्लिक करोगे तो सारे स्टेट के जो नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाला जो ऑप्शन है मैं सेलेक्ट करूँगा। प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने चालान को फिच करने के लिए कई सारे मेथड दिए गए। आप चाहो तो मोबाइल नंबर को यूज़ करके या फिर CNR नंबर, यानी कि कोड के अंदर जब केस जाता है तो उस केस नंबर को भी इंटर करके अपने चालान की जो इन्फॉर्मेशन है निकाल सकते हो। पार्टी नेम या फिर व्हीकल नंबर को यूज़ करके, चालान नंबर को यूज़ करके भी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फेच कर सकते हो। तो सबसे जो आसान तरीका है वो व्हीकल नंबर या फिर चालान नंबर को यूज़ करके, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद अब हमें अपने चालान नंबर को यहाँ पर इंटर करना है, या फिर हम चाहें तो अपने 2 पहिया 4 पहिया वाहन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी इंटर करके हम यहाँ पर डिटेल को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही डिटेल आपको इंटर करना है, तो मैंने व्हीकल नंबर यहाँ पर इंटर कर दिया है। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है सेम यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया है वैसे इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने जितने भी हमारे वाहन के ऐसे चालान हैं जो कोर्ट के अंदर जा चुके हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऐसा चालान है जो कि अभी कोर्ट के अंदर इसकी हेयरिंग चल रही है और इसका जो पेमेंट हम ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। 2 ऐसे चालान हैं जो भी कोर्ट के अंदर गए तो हैं, लेकिन इन चालान पर अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए इनका जो पेमेंट है हम अभी नहीं कर पाएंगे। दोबारा से आपको कुछ दिनों के बाद में आना है, चेक करना है, करीब 15 से 20 दिन लगते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि तीसरे नंबर पर जो चालान मेंशन किया गया है, ये जो चालान है आप देखोगे कि यहाँ पर इसका जो फाइन अमाउंट है वो मात्र 1000 रुपये है, जबकि यही जो चालान नंबर है अगर आप दोबारा बैक करके चाहे देख लो
5041 नंबर जो चालान नंबर था, उसका जो अमाउंट है वहाँ पर 2000 रुपये दिख रहा था परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर। यहाँ पर आकर के हम मात्र 1000 रुपये का जो फ़ाइन है वो पेमेंट करके ये जो चालान है वो छुड़ा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका चालान किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ाइन वो रिवाइज़ किया जाता है कि आप अपना जो सेटलमेंट करके अपना जो चालान है उसको छुड़वा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो चालान है ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है, और इस चालान को अगर आपको पेमेंट करना है तो व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस चालान से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर ये जो चालान है किस डेट को अलोकेटेड हुआ है, डेट ऑफ प्रोसीडिंग क्या है, सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर इस चालान से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं कि इस चालान में आप क्या करना चाहते हो। पहला ऑप्शन मिलता है ये जो चालान का जो अमाउंट है, जैसे कि जो प्रपोज्ड अमाउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है 1000 रुपये, आप इतना पेमेंट करके अपना जो चालान है क्लियर करना चाहते हो तो एक तो ये ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके अपना जो पेमेंट है आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मिलता है आई विश टू कंटेस्ट द केस, तो यहाँ पर इस ऑप्शन का सिलेक्शन करके अपना जो केस है आप चैलेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपका जो चालान है फेक काट दिया जाता है, अगर आपको ऐसा श्योर हो कि आपका चालान गलत कटा है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम वाहन को ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी या फिर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और हमारे पास घर में वो डॉक्यूमेंट मौजूद होता है लेकिन हम वहाँ पर उस समय दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन चालान काट दिया जाता है। तो ऐसे चालान को आप चैलेंज भी कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा चालान है जो गलत काटा गया आपको सरासर पता है तो वो भी आप यहाँ पर चालान को चैलेंज कर सकते हो ऑनलाइन मेथड से ही। अब नीचे की तरफ दो ऑप्शन और भी दिए गए हैं जो कि उस केस में काम आते हैं अगर आपके वाहन के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, क्योंकि ओटीपी से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होगा। तो ऐसे केस में क्या है कि अपना इंजन नंबर, चेचिस नंबर इंटर करके उसके जरिए ऑथेंटिकेशन करके भी आप अपना जो चालान यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो मेरे वाहन के साथ में हमारा जो मोबाइल नंबर है लिंक है, अगर लिंक नहीं है तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, आई विश टू पे प्रपोज्ड फाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक ओटीपी आपके फ़ोन पर जाएगा जिसके लिए हम जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ओटीपी से यहाँ पर वेरिफिकेशन करना होगा। तो हमारे फ़ोन पर ये जो ओटीपी है आ चुका है, हमने यहाँ पर इंटर किया है और वेरीफाई ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ओटीपी से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रेड कलर का एक मैसेज भी दिख रहा है, क्लिक हेयर व्यू समोनियस वाला, जिस पे क्लिक करोगे तो आपको जो सम्मन भेजा गया है आपके घर पर, जो चालान आपका हुआ है कोर्ट के अंदर जब जाता है तो एक कुछ इस तरीके की एक चालान की रिसिप्ट भी आपके घर पे आती है। तो अगर नहीं आई तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इसको प्रिंट भी कर सकते हो। जो रूल वायलेट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई जाती है। तो नहीं रिसीव हुआ तो इसको चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, इसका पेमेंट हम करना चाहते हैं। आई हैव अंडरस्टैंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वर्चुअल कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए सिलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो पॉपअप आ रहा है इसको हम क्लोज कर देंगे। प्रोसीड विद नेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपना जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के ज़रिए ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका मुझे आज की डेट में लगता है वो है यूपीआई वाला। तो यहाँ पर हम यूपीआई वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यूपीआई में भी आपको दो मेथड मिलते हैं, एक तो है अपनी जो यूपीआई आईडी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम की आप एप्लीकेशन के अंदर जो क्रिएट करते हो उस यूपीआई आईडी को आप इंटर कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहाँ पर क्यूआर कोड आप ले सकते हो, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। तो सबसे आसान है क्यूआर कोड वाला। अगर दूसरा कोई फ़ोन है तो उसके स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो, नहीं तो यूपीआई आईडी मैनुअली आप इंटर कर सकते हो। तो जैसे मैंने इतना किया है, यहाँ पर क्यूआर कोड आ चुका है, इसको हम स्कैन करके हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी को यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पेज पर ना ही आपको बैक करना है ना ही क्लोज करना है। यहाँ पर पेमेंट को वेरीफाई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और सक्सेस का जो मैसेज है आप सभी के सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सामने वर्चुअल कोड की जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाती है। यहाँ पर 1000 रुपये का फ़ाइन हमने पेमेंट किया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। वर्चुअल कोर्ट के जो जज थे जिनके पास मेरा केस था उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। चालान किस मेथड से किया गया था, सीसीटीवी के माध्यम से हुआ था, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो स्लिप अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हो। आपका जो चालान है वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि वर्चुअल कोड के माध्यम से हमने अपना जो पेमेंट है वो कर दिया है। अब अगर आपको ये वेरीफाई करना है वर्चुअल कोड के माध्यम से पेमेंट करने के बाद में परिवहन डिपार्टमेंट की